जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल द कॉन्शियस कॉलिंग में स्वागत है। दुनिया की रेस में न दौड़कर खुद को आध्यात्म के रास्ते में लाने वाले ही जान सकते हैं कि अब वो किसी भी मंजिल के मोहताज नहीं हैं। अब वो इस भौतिक संसार में कुछ खोज नहीं रहे, क्योंकि उनको दुनिया से अलग भगवान ने चुन लिया है। उनका वक्त आ गया है और जिसका वक्त आ जाता है वही अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ने लगता है। लेकिन ऐसे ही अचानक किसी का आध्यात्मिक हो जाना कोई नॉर्मल नहीं है। ये लोग बचपन से ही कुछ हद तक स्पिरिचुअल होते हैं, मगर अध्यात्म के सही अर्थ को ये तब जान पाते हैं जब इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जहाँ पर ये टूट चुके होते हैं। क्योंकि भक्ति से पहले ये मटेरियल वर्ल्ड से यूं जुड़े होते हैं जैसे शहद से मक्खी। लोगों से लगाव, किसी पर बेशुमार प्यार, अटैचमेंट, किसी के लिए इतना कर देना कि उसके आगे अपनी आत्मसम्मान को चूर चूर कर देना, किसी के आगे अपने वजूद की धज्जियाँ उड़वा लेना और वफा की मिसाल, ईमानदारी की मूरत, अपना सब कुछ किसी के लिए निछावर कर देने के बाद जब ये मुंह की खाते हैं, जब इनका वो अपना वो प्यार इन्हें शीशे की तरह तोड़ता है, इनके अंदर के विश्वास, उसके प्रति प्रेम को बड़ी बेदर्दी निष्ठुरता से ठुकरा देता है, इन्हें रोता हुआ तड़पता हुआ छोड़ जाता है, सबसे मुश्किल अकेलेपन के काले भयाभय अंधकार में इन्हें छोड़ जाता है और न जाने क्या क्या उथल पुथल से गुजर कर, फेलियर देखकर, लॉसेस देखकर, लोगों के रंग देखकर जब ये भावुकता के इस तूफान से गुजरते हैं और उसके बाद जब एक किनारा इन्हें दिखाई देता है, फिर उसके बाद कहीं जाकर इन्हें एहसास होता है कि इस दुनिया में कुछ भी उनका नहीं था। जिन लोगों के लिए इन्होंने अपने जज्बातों की सारी दौलत लुटा दी, वो लोग इन्हें धिक्कार कर चले गए किसी और को लूटने। लेकिन ये चीज़ें होना भी ज़रूरी ही है, तभी हम अपनी कीमत जान पाते हैं। वही बात है ना दोस्तों कि एक मंदिर में रखी पत्थर की मूर्त, जिन्हें हार से, फूलों से सजाया जाता है, मखमली पोशाकों से, गहनों और रत्नों से सुशोभित किया जाता है, उस मूर्त को भी पहले छैनी और हथौड़े की मार को सहना पड़ता है। जब स्वयं भगवान की मूर्त को इतनी मार झेलनी पड़ती है, तो उस पत्थर को पूजने वाले भक्त को भी तो दुनिया के दिए हुए जख्मों को सहना पड़ेगा। तभी वो भगवान के लायक ऐसा भक्त बन पाता है जिसे अब इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है। और भगवान अपने सबसे प्यारे भक्तों की ही तो परीक्षा लेते हैं। आसान नहीं होती ऐसे भक्तों की जिंदगी, और ऐसे व्यक्तियों को ही स्पिरिचुअल पर्सन कहा जाता है। क्या होने लगता है आपके साथ जब आप सचमुच स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर होते हैं? आइए इन्हें कुछ पॉइंट्स के ज़रिए जानते हैं। 1. जो लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आते हैं और अगर वो पहले से नॉन वेजिटेरियन थे, तो अब वो बिना किसी दबाव के अचानक से ही खुद नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। मैं अपने मुंह के स्वाद के लिए किसी निर्दोष जानवर की हत्या करके उसके मृत शरीर का भक्षण करूं, ये अब मुझसे नहीं होगा। अचानक उनके मन में हर जीव के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति होने लगती है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनसे गलती से भी एक चींटी ना मरे, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की ममता उनके हृदय में जागृत हो जाती है। कुछ नॉन वेजिटेरियन बोल सकते हैं कि प्लांट्स और ट्री में भी तो जान होती है, उसे क्यों खाते हैं वेजिटेरियन लोग? तो उन्हें मैं बता दूं कि जब आप एक जानवर को मारते हैं तो वह दर्द से चिल्लाता है, फड़फड़ाता है, लेकिन कोई भी सब्जी या फल ऐसा नहीं करते। जब आप जानवर को मारते हो तो उसे काटते हुए खून निकलता है, पर सब्जियों और फलों में से खून नहीं निकलता। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ आध्यात्म में रहकर बल्कि इंसानियत दिखाते हुए भी शाकाहारी खाद्यों को अपनाया है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा कि अब उन्हें बाहर की चीज़ें खाना पसंद नहीं रहा, उन्हें घर का खाना सबसे बेहतर लगने लगता है। बहुत से व्यक्ति जो टोटली बाहर की चीज़ों, जंक फूड पर डिपेंडेंट थे, अचानक उनको बाहर की चीज़ें रास आना बंद हो जाती हैं। 3. वैसे तो कई लोग जो बचपन से ही थोड़े बहुत आध्यात्मिक थे, उन्हें दिखावा पसंद नहीं होता, लेकिन जब आप आध्यात्म की गहराई में उतरते हो तो आपको दिखावे और दिखावटी लोगों से दूर रहने का मन करने लगता है। अक्सर ऐसे लोग इस दिखावटी संसार से दूर रहना पसंद करते हैं। 4. अब भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर भीड़ के माहौल से ऐसे लोगों का दम घुटने लगता है। ये एकांत प्रिय होने लगते हैं। जिस अकेलेपन से ये घबराते थे, हर वक्त किसी की राह तकते थे कि कोई इनसे बात कर ले, इन्हें वक्त दे दे, जो अकेलापन इन्हें असहनीय पीड़ा देता था, उसी अकेलेपन से इन्हें प्रेम होने लगता है। अब ये किसी को खोजते नहीं बल्कि खुद अपने आप की कंपनी एंजॉय करने लगते हैं। इन्हें ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद आने लगता है। 5. सादगी। इन्हें सादगी में रहना सबसे अच्छा लगने लगता है। 6. प्रकृति के साथ समय गुजारना। जो आध्यात्मिक पथ पर होते हैं उन्हें प्रकृति से लगाव होने लगता है। फूलों को निहारना, पत्तों को हवाओं में मचलते देखना, ज़मीन पर बैठना, मिट्टी की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट, दिन का उठना, शाम का ढलना, पहाड़ों को निहारना, हरियाली में खिलखिलाना,
तारों से बात करना, ये सब इन्हें सुकून देने लगता है। 7. आध्यात्मिक किताबें, आध्यात्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक लोगों को सुनना, सत्संग, भजन, मंदिर पूजा पाठ, माला जाप, प्रभु के नाम का सुमिरन, इन सब को करके उन्हें परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। 8. मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, ये संसार कैसे बना, ये शरीर मिटता क्यों है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, न जाने कैसे कैसे सवाल एक व्यक्ति में उठने लगते हैं। जो अध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है उसे अपने कई सवालों का जवाब एक एक करके मिलने लगता है। अध्यात्म में इंसान खुद के भीतर रुख करने लगता है, सब छोड़कर भीतर की खोज की शुरुआत होने लगती है। 9. डिटैचमेंट। आध्यात्मिक लोग रिश्तों से, अपनों से, संसार से डिटैच होना शुरू कर देते हैं। जिन जज्बातों के आगे वे टूट जाया करते थे उन्हें अब किसी भी तरह की कैसी भी सिचुएशन तोड़ नहीं पाती। अकेलापन, यातनाएं, पीड़ा सह सहकर अब वे इतने मजबूत हो जाते हैं कि अब उन्हें किसी भी परिस्थिति को डील करना आने लगता है। अब वे लोग किसी भी चीज़ को अपने दिमाग से आसानी से निकालना सीख जाते हैं। कोई फीलिंग, इमोशन या इंसान उन्हें अब तोड़ नहीं पाता। किसी के आने और चले जाने से अब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10. जब आप मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठकर स्पिरिचुअलिटी का चुनाव करने लगते हो तब आपकी हीलिंग, रिकवरी, अवेकनिंग का जिम्मा ये पूरा ब्रह्मांड लेने लगता है। कई बार टूटने के बाद अब ये इतने मजबूत हो चुके होते हैं कि किसी भी तरह की हीलिंग के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे कि ये माया संसार है तो कई बार एक आध्यात्मिक व्यक्ति का ध्यान भी डाइवर्ट होता है, लेकिन यूनिवर्स फिर उसे उसके मार्ग पर ले आती है। वही है ना कि एक बच्चा जब अपने बाप का हाथ थामता है तो संभावना है कि बच्चा हाथ छोड़ दे, लेकिन जब बाप बच्चे का हाथ थामे तो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। और वैसे ही इस संसार के पिता जब अपने आध्यात्मिक बच्चे का हाथ थामते हैं तो फिर कभी नहीं छोड़ते। 11. ऐसे व्यक्ति अब सभी को एक नज़र से देखने लगते हैं। जिन नासमझ व्यक्तियों या किसी अपने की हरकत पर पहले उन्हें गुस्सा आता था, अब वे ये सोचने लगते हैं कि मेरी ही तरह माया में डूबा हुआ और अपराधों को करता हुआ ये व्यक्ति भी उसी परम पिता की संतान है। और उन्हें ऐसे व्यक्तियों पर दया आने लगती है कि कैसे ये अनजान माया में अपनी खुशी और अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने में लगा हुआ है। उन्हें ऐसे व्यक्तियों से सहानुभूति होने लगती है और वे ऐसे व्यक्तियों को प्रभु की महिमा सुनाने लगते हैं ताकि वो भी प्रभु में आस्था लगाए और अपने लोभ, क्रोध, मोह, वासना से ऊपर उठे। 12. स्पिरिचुअल व्यक्तियों को ब्रह्मांड की ओर से कई ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिससे उन्हें ये महसूस होने लगता है कि कोई तो अदृश्य शक्ति उनके साथ है और उन्हें गाइड कर रही है। कभी किसी इंसान के द्वारा, कभी कुछ नंबर की सिंक्रोनिसिटी, कभी प्रकृति के द्वारा उन्हें कई ऐसे संकेत मिलने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने सवालों के जवाब भी इन संकेतों के द्वारा मिलने लगते हैं। 13. प्रार्थनाएं काम करने लगती हैं। जब एक व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को प्रभु को समर्पित करने लगता है तब उसके द्वारा की गई प्रार्थना सुनी जाने लगती है। वे व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसे चमत्कारों का अनुभव करते हैं जो कि दिखने में नामुमकिन लगे। उनका विश्वास नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। भक्तों के मन की पाकता प्रभु द्वारा उन पर अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। 14. ऐसे व्यक्ति किसी के इंटेंशन को आसानी से भाप लेते हैं। किसकी वाइब नेगेटिव है, किसकी पॉजिटिव, इन्हें पता चल जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मैनिपुलेट करना नामुमकिन है। इनका इंट्यूशन पावर गजब का होता है। 15. आध्यात्मिक व्यक्तियों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और अगर ऐसे व्यक्ति का कोई दिल दुखाए तो इनके साथ जो डिवाइन एनर्जीज होती है वे उन लोगों को छोड़ती नहीं। इनकी भक्ति ही इनकी ढाल होती है और ये भले ही किसी के गलती को माफ़ कर दें लेकिन इनका प्रभु ऐसे व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं करता जो इनको क्षति पहुंचाते हैं। 16. जब आप प्रार्थनाएं करने बैठते हो तो कई बार आपकी आंखों से स्वतः आंसू चलने लगते हैं। आपको उबासी और रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जब आप किसी मंदिर में जाने लगते हो तो वहाँ भी स्वतः आंसू निकलने लगते हैं और अपने इष्ट से बात करते हुए आत्मिक खुशी का अनुभव होने लगता है। 17. आपको सपने में प्रभु के दर्शन होने लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत भक्तिमय सपने आने लगते हैं। 18. कई लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का एहसास पहले ही होने लगता है। उनका सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो जाता है और कई अच्छी बुरी घटना के होने का अनुमान वे पहले से लगा लेते हैं। 19. चाहे कैसी भी परेशानी आए, भक्ति की राह पर चलने वाले आसानी से सारे संकटों को झेल जाते हैं। 20.
एक बार जब भक्त का अटूट विश्वास भगवान पर होने लगता है तो फिर उनका विश्वास भगवान पर से कभी नहीं हटता। भले ही उनके सामने मौत क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन उनका विश्वास हमेशा प्रभु पर बना रहता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही घट रहा है तो आप आम नहीं हो, आप भी बहुत ही प्योर सोल हो। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में असुन में हरि। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपका प्यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझ पर भी बरसाएं, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाती रहूं। जय श्री कृष्ण।